का 20-25 साल तक कोई नगर निगम का कर्मचारी अधिकारी आते हैं कि हाँ कल हो जाएगा और कह के चले जाते हैं। ये होता कुछ नहीं है। इतना इतना पानी घुटने तक भर जाता है। अभी रात में बारिश हुई है, इतना घुटने तक की पानी था। कोई भी नहीं देखने वाला है यहाँ पे। बस क्या है, जब वोट मांगना होता है तो सभी आते हैं। थर्ड रैंकिंग आने का मतलब ये होना चाहिए कि साफ़ सफाई तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। लखनऊ का प्रॉपर सिटी है, अब इतना बदबू करता है, अब वो तो कैमरा में नहीं आएगा। देखिए, बालागंज और इस इलाके के मच्छर प्रसिद्ध हैं। मलेरिया यहाँ होता ही होता है, और क्योंकि छिड़काव वगैरह कोई करते नहीं है। भाई आप छिड़काव कीजिए रेगुलर, तभी तो मच्छरों के प्रकोप से बचा जाएगा। लखनऊ को तीसरा स्थान दिया गया है सबसे साफ शहरों में, तो आप इससे सहमत हैं? हम तो नहीं सहमत हैं। कहाँ सहमत होंगे, जब सफाई ही नहीं तो कैसे सहमत हो जाएंगे। ये शहर लखनऊ है और हम इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास के नजदीक। ये चमचमाती हुई सड़कें, ये साफ सुथरे फुटपाथ, ये हरियाली, ये सजावट, सब कुछ देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगता है। नगर निगम का दावा है कि यही तस्वीर पूरे शहर की है। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत लखनऊ शहर को देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर बताया गया है और यूपी में इस शहर को पहला स्थान मिला है। लेकिन क्या वाकई पूरे शहर का यही हाल है? आइए जानते हैं। और ये है फैजुल्लागंज। ये भी शहर लखनऊ ही है, लेकिन यहाँ की सड़कों पर जमा कचरे के ढेर, नालियों में जमी गंदगी और बदबू कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। लखनऊ को 7 स्टार जीएफसी और वाटर प्लस ओडीएफ सर्टिफिकेशन मिला है, लेकिन जब हम इन डंपिंग पॉइंट्स पर खड़े हैं जहां लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह कचरे के ढेर जमा हैं, लोगों का कहना है कि सफाई केवल वीआईपी इलाके तक ही सीमित है। कूड़ा मुक्त शहर के प्रमाण पत्र पर लखनऊ का ये इलाका खींचता नजर आया। यहाँ सफाई कर्मी आते तो हैं, लेकिन बातचीत में उन्होंने बताया कि यहाँ पर घरों की संख्या की तुलना में उनके पास पर्याप्त गाड़ियाँ नहीं हैं, जिस कारण वे कुछ घरों से कूड़ा उठाते हैं और खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। हमने इलाके के एक डॉक्टर से भी बात की, जिन्होंने अपनी पहचान जाहिर किए बिना हमें इस क्षेत्र की सफाई की समस्याओं को लेकर बताया। एक्चुअली देखिए, होता क्या है कि इस फजुल्लागंज में जहाँ पर हम लोग इसमें बैठे हुए हैं, नियर बाई द परागी मंदिर और पंडित जी टिम्बर वाले के वाली ये रोड बोली जाती है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे 1 से 2 mm की भी अगर बारिश होती है तो आप मान के चलिए कि यहाँ से लेके उस जो बंदी के लिए रोड जा रही है यहाँ तक अगर 1 से 2 mm भी बारिश होती है तो आपको निकलना मुश्किल होता है। आधे घुटने के बराबर पानी भर जाता है, जिसमें आप सोचिए कितना पानी, सीवेज का पानी ऊपर आ जाता है, सारी चीज़ें हैं, कितना मच्छर पनपेगा, कितनी गंदगी फैलेगी, लोगों को टाइफाइड, मलेरिया, इन सब चीज़ों से जूझना पड़ेगा। तो ये स्थिति थोड़ी सी जो है ना वो बहुत ख़राब है। और सरकार, और आप देख रहे हैं कि लखनऊ जो है जिस तरीके से 3rd पोजीशन में आया हुआ है सफाई के मामले में, और वहाँ पर ये चीज़ें जो हैं छुपी हुई हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये अगर आप इसको देखेंगे तो ये जैसे मुंबई में एक जो धारावी जो है स्लम एरिया बोला जाता है, क्योंकि वो बहुत फेमस है, लोगों की नज़र रहती है कि मुंबई जो है फाइनेंशियल कैपिटल सिटी है, तो ये इनको आप उतना बड़ा तो नहीं कर सकते, ये बट स्मॉल पॉकेट्स में जस्ट लाइक एज ए धारावी स्मॉल पॉकेट्स की तरह इस तरीके से ये चीज़ें हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। कि हर एक इंसान का, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छी सड़कें, उसकी बेसिक नीड्स होती हैं। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं कम से कम 15 से 20 चक्कर मैं कॉल कर चुका हूँ नगर निगम को, लेकिन एक बार भी वो लोग नहीं आते यहाँ पे। और आगे आपने देखा होगा इतनी कीचड़ हो जाती है, इतना इतना पानी घुटने तक भर जाता है। अभी रात में बारिश हुई है, इतना घुटने तक की पानी था। कोई भी नहीं देखने वाला है यहाँ पे। बस क्या है, जब वोट मांगना होता है तो सभी आते हैं। यहाँ के पार्षद हैं, वो तो जब से जीते आए ही नहीं है। लखनऊ को तीसरा स्थान दिया गया है सबसे साफ शहरों में, तो आप इससे सहमत हैं? हम तो नहीं सहमत हैं। कहाँ सहमत होंगे, जब सफाई ही नहीं तो कैसे सहमत हो जाएंगे। हम नहीं सहमत हैं। फिर कितने दिनों में आते हैं सफाई करने? नहीं आते हैं, आते ही नहीं। अपने आप हम सफा करते हैं, हम अपने आप करते हैं। यहाँ कोई नहीं आता है, सब कोई भेजते नहीं। सब कंप्लेन वगैरह की आप लोग? कंप्लेन चाहे जितना करो, आएंगे कहेंगे हाँ भेज देंगे, फिर भेजते नहीं हैं। तो सफाई नहीं करवाएंगे तो क्या ये ऐसे काम नहीं चलता है। हाँ, बच्चे वगैरह खेलने, बच्चे कहाँ जाए खेलने, इतनी गंदगी है तो कहाँ जाए खेलने।
यह है लखनऊ की वो तस्वीर जिसे पेश करने में नगर निगम को शर्म जरूर आएगी। लखनऊ की तकरीबन 35% आबादी अनौपचारिक बस्तियों और झुग्गियों में रहती है और स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट में ये बस्तियां भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ की सफाई व्यवस्था इसकी सबसे कमजोर कड़ी है। यहाँ नियमित रूप से कचरा नहीं उठाया जाता है और बरसात में नालियां ओवरफ्लो होकर घरों तक पानी पहुँचाती हैं। कमरे भरे टका सब डूबे हुए हैं तो इस नाली के और इसी सीवर पानी से और आप इसी से अभी आप देख सकते हैं। आपने कंप्लेन की है? कंप्लेन या कुछ उनसे भी बड़े बड़े अधिकारी या यहाँ के नगर निगम को साफ करने वाले कहे तो प्लान बना दिया, पाइप ऊपर कर दिया, कोई काम ही नहीं हो पाया। अच्छा, तो ये बारिश की वजह से? बारिश की नहीं, ऐसे ही तो 2-2.5 महीने से हो रहा है। जब स्कूल यहाँ फंसा हुआ मैनहोल की वजह से वो रास्ते भी बंद कर दिया। बारिश नहीं होती है तब भी ऐसे ही रहता है? हाँ, तब भी तो भर जाता है, तब बाहू भर जाता है। अच्छा, लेकिन ये जो है एक बार यहाँ नाला बैठ गया तो हम लोगों ने प्राइवेट इसमें पाइप डलवाया था। हाँ। उसके बाद से नाले सफाई पर भी कराया था प्राइवेट, हम लोगों ने चंदा करके सफाई हुई थी। उसके बाद 20-25 साल से कोई नगर निगम का कर्मचारी अधिकारी आते हैं देखा हाँ कल हो जाएगा और कह के चले जाते हैं, होता कुछ नहीं है। यहाँ महल्ले वाले अल्ली पन्नी होती वो निकाल कर फेंकते हैं, पन्नी हटा के चले जाते हैं। भाई इतना करते हैं, कीचड़ एकदम बिल्कुल। नाला एक दफा तोड़ भी गए हम लोग। पहले पतली नाली थी, फिर नाला कर गए, कहने बनवाएंगे, उसके बाद आज तक आई नहीं। कब कहा था ये? करीब 2-3 साल हो गए इसको तोड़े भी। अभी आए थे थोड़े दिन पहले तो नाली की कीचड़ वो खाली पन्नी हटा गए बस। और इसके लिए कोई देखभाल कोई परेशानी हाल ही नहीं है। इसका सिटी मजिस्ट्रेट जो है सेक्रेटरी है यहाँ का, कमिश्नर यहाँ का अध्यक्ष होता है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता आदमी। अगर उनकी शिकायत की तो कोई जवाब ही नहीं मिलता है। ये डस्टबिन चली गई थी, हम लोग ने कंप्लेन करके दोबारा ये डस्टबिन रखवाई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा फैल जाता तो गंदगी पूरे एरिया में फैल रही है, जिससे तमाम बीमारियाँ हो रही हैं, बैक्टीरिया हो रही है, तमाम स्थितियाँ पैदा। पानी भर जाता है, पूरा नाली का निकासी नहीं है सही से, ये पूरी नाली ब्लॉक हो जाती, पूरा पानी कहीं से नहीं निकलता है, पूरा पानी ब्लॉक हो जाता है। ये सब कहीं सफाई नहीं है पूरी। हम लोग ने यहाँ के नगर निगम में भी कंप्लेन है इसकी, ठेकेदार से भी कंप्लेन की गई है कि ये पानी यहाँ से नहीं निकलता है। क्या अब जो लखनऊ को ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के तहत तीसरा स्थान दिया गया है, देश भर में वो लखनऊ ऐसा शहर है जो सबसे ज़्यादा साफ है, आप इस रेटिंग से कितना सहमत हैं? देखिए, जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए तो इसमें केवल हम 20% सहमत हैं। 20%? हाँ, क्योंकि सफाई इतनी नहीं है, मतलब गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, सिर्फ गंदगी के कारण, और लोग वाग केवल अपनी खाना पूर्ति करते हैं। देखिए, बालागंज और इस इलाके के मच्छर प्रसिद्ध हैं, मलेरिया यहाँ होता ही होता है, और क्योंकि छिड़काव वगैरह कोई करते नहीं है। भाई आप छिड़काव कीजिए रेगुलर, तभी तो मच्छरों के प्रकोप से बचा जाएगा। वो तो छिड़काव होता नहीं है, जिस कारण से मच्छरों का तो बोलबाला है, बहुत अत्यधिक मात्रा में मच्छर है, और गंदगी भी पूरी तरह साफ नहीं होती है। ये थोड़ी बहुत अपना फॉर्मेलिटी इन्होंने पूरी की और उसके बाद अपना ज़्यादा बारिश होने पर क्या इसके? पानी का भराव है और अच्छा खासा भराव होता है, उसमें चलना मुश्किल हो जाता है आम जनता को। शहर की यह हालत देखने के बाद हम पहुंचे नगर निगम कार्यालय, जहां हमारी मुलाकात नगर निगम के एक अधिकारी से हुई। हमारा पहला जरूरी सवाल ये था कि ये रैंकिंग आखिर किन मानकों के आधार पर दी गई है और क्या चुनौतियां रहीं। सुनिए वो क्या कहते हैं। नहीं, देखिए, रूटीन की सफाई पे फोकस होता है। कूड़ा जो पर डे निकल रहा है पूरा पर डे कूड़ा उड़ जाए, उठ करके हमारे निर्धारित स्थानों पे चला जाए, प्लस हमारा जो रिसाइकेबल वेस्ट है उसका सही तरीके से निस्तारण हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने हमारा सेंटर वगैरह बनाए हुए हैं, और जो हमारा ट्रांसफ़र स्टेशन है वहाँ पे कूड़ा समय पे पहुँच जाए ताकि वहाँ से उठ करके चला जाए, पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सफाई व्यवस्था महसूस हो। इन सब चीज़ों पे फोकस किया है और रूटीन में इन सब कामों को लाए हैं। इसमें हम लोग ने पिछले 2 साल से काफ़ी मेहनत किया है, 2-3 सालों से, और उसका परिणाम ये रहा कि इस साल हम लोगों को बेहतर रिजल्ट मिल पाया। हमारे पास पर्याप्त साधन हैं, उनको सिस्टमेटिक तरीके से
उपयोग करना और उनको स्ट्रीमलाइन पे लाना, यही मेन चैलेंज था जिसको हम लोग कर पाने में सक्षम हो पाए। तो अभी जैसे बारिश का मौसम है और जलभराव जैसी स्थिति हो जाती है शहर में कई स्थानों पर, तो उससे निपटने के लिए क्या कोई रणनीति बनाई जा रही है या ऑलरेडी हमारे पास ऐसे ड्रेनेज सिस्टम मौजूद हैं कि नहीं, हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे हैं लखनऊ में, और हम लोगों के यहाँ इस बार अन्य शहरों की अपेक्षा बहुत कम चैलेंज आया है और थोड़ी देर ही पानी भरा है कहीं पे, और बहुत कम समय में पानी निकासी हो पाई। हम लोगों ने समय पे नाले की सफाई करा दी। हम लोगों के पास करीब 100 से ज़्यादा पंप हैं जो हम लोग अस्थायी जगहों पर लगा लेते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, और हमारे पंपिंग स्टेशंस हैं जो हम लोग जैसे ही पानी बरसता है वैसे ही यूज़ करते हैं। आपने सुना कि नगर निगम द्वारा सफाई के क्या क्या दावे किए गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है। सार्वजनिक शौचालय हो या वाटर बॉडीज या फिर शहर के नाले, ये स्वच्छ सर्वेक्षण के किसी भी मानक पर पूरे नहीं उतरते। तो सर्वेक्षण के तहत लखनऊ को वाटर प्लस ODS सर्टिफिकेशन भी मिला है, यानी यहाँ पर उपयोगी और साफ शौचालय, सार्वजनिक शौचालय लोगों के लिए उपलब्ध है। लेकिन हम कहीं अंदर गलियों की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये सड़क पर मौजूद लालबाग स्थित सार्वजनिक शौचालय है, जहाँ पर स्थिति ये है कि गंदगी का बुरा आलम है, बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है और अभी तक सुबह के 12:30 बज चुके हैं, लेकिन शौचालय की सफाई नहीं हुई है और लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर नियमित रूप से शौचालय की सफाई नहीं होती है। यह है लखनऊ ऐशबाग स्थित मोती झील, जो कभी शहर भर की पानी की ज़रूरत पूरा करने का जरिया हुआ करती थी, आज अपने सबसे ख़राब दौर से गुजर रही है और अतिक्रमण व गंदगी का शिकार हो चुकी है। आसपास बने कारखानों और सीवर का पानी यहाँ गिराया जाता है, जिस कारण दुर्गंध का ये आलम है कि आज इस झील क्षेत्र में कुछ देर खड़े रहना भी मुहाल है। आगे बढ़े तो हमारी नज़र घंटाघर स्थित तालाब और उसके आसपास के इलाके पर पड़ी। स्वच्छ सर्वेक्षण में रेड स्पॉट यानी पान मसाला खाकर थूके गए निशानों से मुक्ति को भी पैमाना बनाया गया है, लेकिन इस पर्यटन स्थल समेत शहर के अनगिनत कोने लाल धब्बों से रंगे नजर आए। साथ ही ट्विन डस्टबिन जैसी कोई शय भी इन इलाकों से नदारद दिखी। हम मौजूद हैं इस वक्त लखनऊ के पीर बुखारा इलाके में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नाले में इस कदर की गंदगी भरी हुई है, जबकि स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार इन नालों की नियमित तौर पर सफाई की जानी ज़रूरी है और साथ ही इनके पानी की निकासी के लिए समुचित पाइपलाइन की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन इस नाले की हालत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इसके लिए किसी भी तरह की व्यवस्था की गई है। गाड़ी आती है, वो 1 घंटा काम करती है, मतलब 4-5 दिन 1 घंटा काम करके बंद कर देती हैं और फिर कूड़ा अंदर से निकालता ही नहीं है। और कभी 15-20 दिन बाद निकला भी तो 2 गाड़ियां खाली निकाल ले जाएंगे और बस उसके बाद बंद कर देंगे काम। अगली बार कब सफाई हुई? अगली बार हुई करीब अभी 1 महीना हो गया, करीब 1 महीना पहले सफाई। हाँ 1 महीना हुआ, 2-3 गाड़ी मट्टी निकली, बस फिर बंद कर दिया। नाले की वजह से बहुत परेशानी है, हम लोग के घर में पानी सब भर जाता है, एकदम निकल नहीं पाता है पानी, रास्ता एकदम जाम हो जाता है, घरों में घुस जाता है पानी, जितना सामान रखा होता है वो ख़राब हो जाता है सब। ये परेशानी है, बदबू बहुत आती है नाले की। कमोबेश ऐसी ही हालत बड़े इमामबाड़े से सटे नाले की भी है, जहां खुली हुई गंदगी के बीच लोग रहने को मजबूर हैं। रिपोर्टिंग के दौरान हमारी मुलाकात राजेश से हुई। राजेश लखनऊ के हैदरगंज इलाके में प्राइवेटली सफाई का काम करते हैं और स्थानीय लोगों से ही उन्हें पैसा मिलता है। राजेश का कहना है कि वे अगर छुट्टी पर चले जाएं तो यहाँ सफाई की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं। सुबह 5 बजे आते हैं और शाम के 3 बजे 4 बजे तक जाते हैं। रोजाना आते हैं? रोजाना डेली। तो ये कूड़ा उठा के आप ले जा रहे हैं? जी। कहाँ पर डालेंगे? ये कूड़ा हम बुलाकी अड्डा पे डालते हैं या फिर गिरधारा सिंह। तो इसमें जो आप कूड़ा ले जा रहे हैं ये तो सारा मतलब गीला सूखा मिला हुआ है, तो अलग अलग नहीं करते हैं? नहीं, अलग अलग नहीं, हम एक ही में करते हैं क्योंकि हम प्राइवेट काम कर रहे हैं। नगर निगम से यहाँ कभी नहीं आता है, जब अगर हम 1-2 दिन छुट्टी भी कर देते तब भी काम पड़ा रहता, कोई नहीं कराने आता है। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये है लखनऊ का नगर निगम कार्यालय और उसके ही सामने की दशा हम आपको दिखा रहे हैं कि ये स्थिति है। यहाँ पर ये पीछे की गलियां हैं
सड़कें जहां पर कूड़ा इस तरह से जमा किया गया है। ये है स्थिति, ये यहाँ की नालियों की स्थिति है। इस रैंकिंग से मुझे थोड़ा सा निराशाजनक है कि आप देखिए, आप आसपास ही देख लीजिएगा, थर्ड रैंकिंग आने का मतलब क्या है। थर्ड रैंकिंग आने का मतलब ये होना चाहिए कि साफ़ सफाई तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। लखनऊ का प्रॉपर सिटी है, उसका वो भी नगर निगम के सामने है, वो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसमें। उनका दिखना चाहिए। ये तो अब इतना बदबू करता है, अब वो तो कैमरा में नहीं आएगा। अब हम लोग यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है और बदबू बहुत ज़्यादा आती है। हालांकि हर दूसरे तीसरे दिन उठाने आते हैं, लेकिन फिर उसी तरह से हो जाता है और बहुत ज़्यादा बदबू होती है। यहाँ के क्षेत्रीय लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए हमने स्वच्छ भारत मिशन के डायरेक्टर विनय कुमार झा और उप कुल सचिव राजेंद्र सिंह जयाल से संपर्क करने की कोशिश की और उन्हें अपने सवाल ईमेल द्वारा भी भेजे। हालांकि खबर पब्लिश किए जाने तक हमें कोई भी जवाब मौसूल नहीं हुआ। 12,500 में से 12,001 अंकों के साथ यानी 96% अंकों के साथ लखनऊ को स्वच्छ सर्वेक्षण में तीसरा स्थान मिला है। यही नहीं, केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना के तहत 103 में से 100 प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए गए हैं, जिन पर लगभग 2,115 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कागजों में ये उपलब्धियां वाकई काबिले तारीफ हैं, लेकिन आपने देखा कि कैसे गंदगी, जल भराव और कूड़े के सही प्रबंधन जैसी चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।